करते हैं जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हु आर न्यू इन दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सुनाती हूँ आपको आज एक कहानी है एक बहुत प्रतापी राजा की। ये कहिए कि उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सारे सुख साधन थे। राजा अपने प्रजा से उतना ही प्यार करते थे जितने वो अपने परिवार के सदस्यों से करते थे। उनकी जो भी वो चाहते अपने के लिए, वे अपनी प्रजा के लिए भी बिल्कुल वैसा ही चाहते थे। उनकी भगवान में भी असीम कृपा थी और भगवान से भी उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो ऐसे ही भगवान एक बार उनसे खुश हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन पाकर राजा बहुत खुश हो जाता है और उनसे एक विनती करता है कि वो चाहता है कि वो दर्शन, भगवान अपने दर्शन उनकी प्रजा को भी दे। वो अकेले इस सुख को नहीं भोगना चाहते, वे चाहते हैं कि सारे संसार को, जो उसकी प्रजा है के लोग हैं, वो भी भगवान को देखें। अब भक्त की बात विनती करते करते भगवान टाल नहीं सके, तो भगवान ने उन्हें बता दिया, एक दिन बता दिया, समय बता दिया और बोल दिया कि अपने राज्य में अनाउंस करवा दीजिए, अपने राज्य में बता दीजिए कि इस दिन मैं इस समय पे उस पहाड़ की चोटी पर आऊंगा और जिसको मेरे दर्शन करने हैं वो आ सकता है। राजा ने पूरे गांव में, अपने पूरे राज्य में सब जगह डंगे बजवा दिए कि इस समय और इस दिन भगवान के दर्शन करने हैं और सब के सब जाएंगे। अब वो दिन भी आ गया, वो समय भी आ गया। राजा अपने प्रजा और अपने परिजनों के साथ उस पहाड़ की चोटी पर जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ा कि रास्ते में एक तांबे का पहाड़ दिखा। अब उस भीड़ में से, उस प्रजा में से कुछ लोग वहां से चले गए। उन्होंने कहा भगवान के दर्शन तो होते रहेंगे, इस तांबे के सिक्कों का पहाड़ जो है, अगर हमने कुछ सिक्के बटोर लिए तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए, भगवान तो फिर कभी मिलते रहेंगे। कुछ लोग वहां से कम हो गए। ये देख के राजा को थोड़ा दुख हुआ। थोड़ा आगे चले, थोड़ी दूर ही जाके उन्हें एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखा। अब फिर थोड़ी सी प्रजा कम हो गई। वो चांदी के सिक्के बटोरने लग गए, अपनी झोलियां भर भर के वापस अपने गांव ले जाने लगे। थोड़ी ही दूर आगे गए, ये सब देख ही रहे थे कि राजा के परिजन भी उनके साथ थे और उन्हें कहा कि कैसी प्रजा है। थोड़ी ही दूर आगे गए कि उन्हें क्या दिखा कि आगे सोने का पहाड़ है, सोने के सिक्कों का पहाड़ है। अब वो राजा के परिजन भी उसका साथ छोड़ दिए। वो सब के सब उस सोने के सिक्के को बटोरने लग गए, अपनी झोलियां भरने लग गए। ये सब देखते हुए राजा काफी दुखी हुआ। राजा बोलने लग गया कि मैं इन लोगों के लिए भगवान से कह रहा था, भगवान को मिलाना चाह रहा था, भगवान के दर्शन कराना चाह रहा था और ये लोग मोह माया में फंस गए। रानी ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो। थोड़ी दूर आगे चले कि अचानक क्या हुआ, सामने से चमचमाती हुई रोशनी आई, बहुत तेज। ये मानिए कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत गहनों से भरा एक पहाड़ दिखा। ये था आपका डायमंड, हीरे का पहाड़। अब रानी भी अपने को नहीं रोक पाई। रानी भी वहां से चलती बनी और फटाफट उस पहाड़ पे जाके अपने के लिए आभूषण बटोरने लग गई। अब राजा सर झुकाए बहुत बेसहारा खड़ा था। उसने सोचा कि ये वही लोग थे जिनके लिए मैं भगवान से कह रहा था कि इनके अपने दर्शन दीजिए, इनको भी वो करवाइए, अपने दर्शन करवाइए। और अब राजा के पास कुछ नहीं बचा। अकेला राजा उस पहाड़ की चोटी पर सर झुकाए जा रहा था और भगवान से मिलकर उसने कहा कि मुझे लगा था कि ये लोग आपके दर्शन के लिए आएंगे, बट मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के दिल में क्या है। ये लोग इतनी मोह माया में बढ़ चुके हैं, मैं नहीं जानता था कि ये लोग ऐसा होंगे। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन मैं जानता था, मुझे पता था कि ये लोग मोह माया में भटक जाएंगे। होता है ना आजकल हमारे पास, हम जा रहे होते हैं लेकिन हमें सामने से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिल जाते हैं, भटकाव मिल जाते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल लीजिए, अब हम कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उसी एग्जाम प्रिपरेशन के बीच में हमें कोई एक अच्छी सी जॉब ऑफर हो जाती है, तो हम सोचते काहे को मेहनत करनी इतनी, हम वो सारा अपना छोड़ छाड़ के उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। अपनी लाइफ का जो गोल होता है, जो हमने अचीव करना होता है, हम उसे भूल जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन, लोभ, मोह माया में पड़ जाते हैं। हम असली प्राप्ति, जो असली सुख होता है, वो हम नहीं ले पाते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके लिए थोड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायी है, तो इस कहानी को शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सून आई विल बी बैक विद द न्यू अपडेट्स। अंटिल स्टे होम एंड स्टे हैप्पी।